हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स इफ द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, द एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर। इस सम में हमें टोटल सरफेस निकालना है एक हॉलो सिलेंडर का जो दोनों एंड से ओपन है। उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है यानी कि उसकी हाइट दी हुई है हमें यहाँ पर ये, और एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है और थिकनेस यानी कि उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ इस हॉलो सिलेंडर की। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी लेंथ लिख लेता हूँ यानी कि इसकी हाइट जो है वो यहाँ 12 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है यानी कि ये जो मोटाई है इसकी ये है 2 सेंटीमीटर। इसके जो ऊपर का हिस्सा है इसको मैं अलग से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि ये टॉप से दिखने में ऐसा लगेगा जिसमें कि 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। देखिए टोटल सरफेस एरिया हम किस तरह से निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की हुई है। तो जो बाहर वाला सिलेंडर है यहाँ पर इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम बाहर वाले सिलेंडर का जब कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये रहेगा 2πRh। तो इसमें r में बड़ा यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसका रेडियस जो है वो बड़ा होगा इससे, और इसका अगर मैं आउटर सरफेस निकालूंगा जो अंदर वाला पार्ट है ये रहेगा 2πRh। इसमें r मैंने स्मॉल यूज़ किया है क्योंकि इसकी रेडियस छोटी होगी। बाकी जो टॉप से अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, और ये जो है एरिया ऑफ रिंग होता है। तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास दोनों के एरिया आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसका रेडियस तो पता है कि ये 5 है क्योंकि 10 का आधा हो जाएगा, लेकिन ये छोटा सिलेंडर जो है इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखिए हमें यहाँ पर मालूम है कि जो बाहर वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस 5 है, और हमें ये भी मालूम है कि थिकनेस जो है वो हमें यहाँ सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर मैं इस 5 में से ये 2 लेस कर दूं तो मेरे पास अंदर वाले का रेडियस आ जाएगा यानी कि ये रहेगा 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो हम रेडियस यूज़ करेंगे वो 3 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दी आउटर रेडियस ये रहेगी डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस मतलब यहाँ पर जो बड़ा सिलेंडर है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गई है। बाकी हमें थिकनेस गिवन है, मैं वो लिख लेता हूँ कि थिकनेस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इनर रेडियस निकाल लेते हैं। तो इनर रेडियस निकालने के लिए हम आउटर रेडियस में से माइनस कर देंगे थिकनेस को। तो यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं 5 - 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा मुझे हाइट मालूम है, गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले हम यहाँ पर जो आउटर सरफेस है उसके लिए लिखेंगे 2πRh, जिसमें r हम बड़ा लिखेंगे, प्लस अंदर का जो सरफेस है उसके लिए लिखेंगे 2πRh, और फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग्स हैं यानी कि ये वाले, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, तो उसके बारे में लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। क्योंकि ये 2 हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए आगे में इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिर्फ पाई को मैं छोड़ूंगा अभी, बाकी सब पुट करूँगा। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई एच है 12, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई। अब आर है हमारे पास यहाँ 3 सेंटीमीटर और इनटू में 12 यानी कि हाइट, प्लस पाई ऐसे ही यहाँ पर बड़ा आर स्क्वायर मतलब कि यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस छोटा आर यानी कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर, बाहर है इंटू 2। यहाँ पर देखें 12 5 जा 60 और 62 जा 120, तो ये हो गया 120 पाई, प्लस 12 3 जा 36 और 36 2 जा 72, तो यहाँ लिखेंगे 72 पाई, प्लस अभी पाई ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, अब 25 और यहाँ 3 3 जा हो गया 9, तो 25 में से हम 9 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 16। अब यहाँ 16 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 32 पाई। अब देखिए अब हम यहाँ पर इन सबको जोड़ लेते हैं। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो इसका सम आएगा 224, तो 224 पाई। अब हम यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे। अब हम पाई की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 22/7, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 224 मल्टीप्लाई 22/7। हम यहाँ 224 को 7 से कट कर लेते हैं, तो 7 की टेबल में 224 कट होगा 32 पे, तो 32 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 704, और 704 होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में,
क्वेश्चन को मैंने सबसे ईजीएस्ट वे से आपको बताया है, नहीं तो आप चाहें तो शुरू में पाई की वैल्यू को पुट करके तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।